महाराज विमान पर बैठ गए। आज सशरीर ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम को गए और भगवान ने ध्रुव जी महाराज को अलग लोक दे दिया, जिसको हम ध्रुव लोक कहते हैं। अपने लोक में ध्रुव जी आनंद के साथ रहने लगे। इधर ध्रुव जी के वंश में आगे राजा अंग हुए। अंग का विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ हुआ, जिससे अधर्मी वैन पुत्र उत्पन्न हुआ। वैन ने संतों का अपमान किया तो संतों ने श्राप दे दिया। वैन की मृत्यु हो गई। वैन के शरीर का मंथन किया तो पृथु महाराज प्रकट हुए। महाराज पृथु ने यज्ञ किए, 99 अश्वमेध यज्ञ किए और जैसे ही 100वां यज्ञ करने लगे उसी समय इंद्र आया और इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा करके इंद्र ले गया। जो पृथु महाराज को मालूम पड़ा तो उन्होंने उस यज्ञ को वहीं रोक दिया। पृथु के 5 पुत्र थे। इन 5 पुत्रों में से विजतास को राजा बनाया। विजतास, हर्यक्ष, धूम्रकेश, वृक और द्रविड़, ये 5 पुत्र हुए। इन्हीं के पावन वंश में प्राचीन वर्णी हुए। बड़ी बड़ी यज्ञ किए, परंतु यज्ञ में जीवों की हत्या करते थे। तो नारद जी ने आकर के समझाया कि आप यज्ञ के नाम पर पाप कर रहे हो, पुण्य नहीं कर रहे। उपदेश दिया। प्राचीन वर्णी सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। सुखदेव जी कहने लगे, ही राजन, मनु महाराज के जो सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था प्रियव्रत, कि प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमत्यन्मूल कर्म बंध पराभव। प्रियव्रत, प्रियव्रत मतलब अच्छा संकल्प। मेरे प्यारे सज्जनों, हमारे जीवन में कोई न कोई अच्छा संकल्प, अच्छा व्रत होना चाहिए। कौन सा भी व्रत हो, चाहे एकादशी का व्रत हो, कोई ना कोई व्रत होना जीवन में अवश्य चाहिए। मेरे प्यारे सज्जनों, हमारे यहाँ भारत भूमि में देवियां ज्यादा व्रत धारण करती हैं, लेकिन जिस दिन व्रत धारण करती है ना, उस दिन अन्य दिनों से भी ज्यादा भोजन करते हैं। क्या फलाहार हो, आज हम एकादशी व्रत है, आज हम व्रत है, ना तो काम किया जाएगा, और दिन 2 रोटी खाएंगे तो ज्यादा दिन व्रत होगा, वादन 4 टाइम खाएंगे, व्रत है ना। और दूसरे दिन 7 बजे से ही भूख लगाएगी और कचौड़ी लो, पकौड़ी लो, पूरी लो। अच्छा संकल्प होना चाहिए। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने। ये प्रियव्रत महाराज अपनी आत्मा में ही रमण करते थे। आत्मा रामः गृहे रमत यन्मूलः कर्म बंध पराभव। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रियव्रत ने पृथ्वी की परिक्रमा लगाई तो प्रियव्रत के रथ से 7 द्वीप का निर्माण हो गया। जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कृष, क्रौंच, साक, पुष्कर। प्रियव्रत के
विवाह हुए, 2 विवाह हुए। बृहस्पति के साथ विश्वकर्मा की पुत्री, इनसे 10 पुत्र हुए और 1 कन्या हुई। प्रियव्रत की कन्या ऊर्जस्वती, प्रियव्रत के पुत्र आग्नेय, इदमजुः, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतहोत्र और कवि। कवि, महावीर, सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। जम्बूद्वीप के राजा आग्नेय हुए। आग्नेय के पुत्र हुए नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। एक दिन ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को बुलाया और 100 पुत्रों को बुलाकर के कहने लगे, पुत्रों आप ये बताइए, आप सबका जन्म हुआ है तो क्यों हुआ है? सभी पुत्र कहने लगे, जन्म हुआ है मौज मस्ती करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए, इसलिए ही तो हुआ है। और किसके लिए हुआ है? धन कमाने के लिए। ऋषभदेव जी कहने लगे, खाने पीने के लिए, धन कमाने के लिए, घूमने के लिए ये मानव शरीर नहीं मिला। नायं देहो देहभाजां लोके कष्टान् कामान् नरिहते भुजंगे कितपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेति दशमात् ब्रह्म सौख्यं तनस्तम् कि देह धरे कर यह फल भाई और भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्य शरीर जो है ना वो मुक्ति का द्वार है, पर काल रूपी शिकारी इस शरीर के पीछे लगा हुआ है। मेरे प्यारे सज्जनों, हाँ ये मानव शरीर हमें क्यों मिला है? मानव शरीर हमें भोग को भोगने के लिए नहीं, घूमने के लिए नहीं मिला। मेरे प्यारे सज्जनों, ये मानव शरीर हमको मिला है भगवान का भजन करने के लिए। मानव जीवन का परम लक्ष्य है कि मनुष्य वो है जो ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त करे, जो अपने स्वरूप को पहचान ले कि हम यहाँ क्यों आए, हमारा सही घर कौन सा है, ये है या वो है। तो किसी ने पूछा ब्रह्मानंद कैसे प्राप्त किया जाएगा? तो ऋषभदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मानंद प्राप्त करने की चाबी हमारे पास है। यदि मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है तो उसकी चाबी है संत संग, सद्गुरु की शरण, सतमार्ग पर चलना। और नरक मार्ग के नरक में जाना है तो उसकी चाबी है लंपट पुरुषों की संगति करना, दुष्ट पुरुषों की संगति करना, इधर उधर घूमना, फालतू में कुछ करना है नहीं। कि महत सेवाम द्वारमाहुर्भुमिक्ते तमो द्वारमयोसितां संग संगम। मेरे प्यारे सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं कि संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। जो मेरे प्यारे सज्जनों इस मृत्यु रूप